दशरथ जी महाराज कैकेयी मां के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कैकेयी मां ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि श्री दशरथ जी फंस गए। कैकेयी मां ने दशरथ जी से कहा, हमें दो वरदान दो। आपने कहा था मांग लो, क्या मांगना है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान तो आप हमें ये दो कि मेरे पुत्र भरत को आप राजा बनाएंगे अयोध्या का। दूसरा वरदान ये दीजिए कि आप मांगहूं दूसर बर कर जोरी। देखो कैकेयी मां कितनी चतुर है। पहला वरदान मांगा तो हाथ जोड़ के नहीं मांगा, हाथ जोड़ के मांगने नहीं मांगा। दूसरा वरदान कैकेयी को पता था कि पहला मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, पर दूसरे वरदान में ना कैकेयी मां को जरा संदेह था। तो हाथ जोड़ के, जब आदमी काम निकालना चाहता है ना अपना, तो हाथ जोड़ के समझ है। ये छोटी सी बात हमें ये प्रेरणा दे रही है कि जब भी अपना काम निकालना हो तो हाथ जोड़ के ही निकाल लो। झगड़ा करने से बात नहीं बनेगी। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाच मनोरथ मोरी। मेरा मनोरथ है कि आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दीजिए। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने यह सुना कि कैकेयी राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना चाहती हैं, दशरथ जी पछाड़ खा करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दे कैकेयी, तुम मुझसे मेरे प्राण मांग लो, पर मुझसे मेरे राम को ना दूर करो। कैकेयी, ये तुमने क्या कहा? कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। ये क्या कह रही हो तुम? दशरथ जी हाथ जोड़ने लगे। देवी, तुम मुझे मेरे प्राण मांग लो, मैं अभी देता हूं। भरत को राजा बनाना है, मैं अभी राजा बनाने की घोषणा करता हूं, पर मेरे राम को मेरे से दूर ना करो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, अच्छा मरने की धमकी देने लगे? अभी तो कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अब देखो दधीचि ऋषि ने, शिवी ने, सबने सत्य का साथ दिया है, और आज आप पुत्र मोह में इतने उलझ गए कि आज आप अपने वचन को भूल गए। कैकेयी मां ऐसे वचन कह रही हैं कि वो सारे वचन दशरथ जी को ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी छाती पर कोई घन पटक रहा हो। दशरथ जी रोने लगे। कैकेयी, दया करो, तुमने क्या कहा? ये तुम ही तो चाहती थी कि राम राजा बन जाए, इसलिए मैंने राम को राजा बनाने की घोषणा की। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। क्या हो गया है तुम्हें? को न कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा, किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। कैकेयी जैसी माएं भ्रष्ट हो गईं मंथरा जैसे कुसंग को पाकर। इसलिए आप अपने पूरी जिंदगी में कुसंग से बचिएगा, कुसंग से परहेज कीजिएगा। कितना भी ज्ञानी ध्यानी योगी जति सती तपी तपस्वी हो, पर फिर भी कुसंग पाकर बिगड़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता कैकेयी है। राम से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मां कैकेयी है, और राम का विरोध करने वाली मां भी कैकेयी है। राम से प्रेम करने वाली मां भी कैकेयी है, और राम से घृणा करने वाली मां भी कैकेयी है। अभी इस समय तो घृणा ही है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी निर्दयी स्त्री है। अच्छा, कैकेयी ने चतुराई से वनवास किसको मांगा? कैकेयी ने वनवास किसका मांगा? किसका?
राम का नहीं, कैकई ने वनवास केवल राम का नहीं मांगा, श्री लक्ष्मण जी का भी मांग लिया, श्री माता सीता का भी मांग लिया, शब्दों का खेल कर दिया। बस समझ समझ की बातें हैं। कोई राम को ही समझता है कि कैकई माँ ने केवल राम को वनवास भेजा, और कोई शब्दों का अर्थ लगाते हैं कि तीनों को भेजा। वो क्या अर्थ है जो ये सिद्ध कर देगा कि तीनों को भेजा? अब देखिए, तापस वेश, तापस मतलब राम जी तपस्वी, तापस वेश। फिर क्या बोला? विशेष, विशेष में शेष है, और शेष मतलब श्री लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष, शेष मतलब लक्ष्मण जी। तापस वेश विशेष। उदासी, दासी कौन है? उदासी में दासी आ रहा है पीछे। इशारे समझते हैं आप लोग? कैकई ने इशारे से कह दिया कि इन तीनों को वनवास भेज दो, राम को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री उदासी, ये उदास रहेगी। एक अर्थ ये है, और एक सिंपल सामान्य अर्थ तो यही है कि तपस्वियों की तरह राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। सामान्य अर्थ तो यही है कि राम को वनवास। पर जब इसमें घुसेंगे इस अर्थों के जाल में, तो ये अर्थ निकल के, शब्दों के जाल में तो ये अर्थ भी निकलेगा कि तापस वेश विशेष, विशेष मतलब लक्ष्मण जी, दासी उदासी मतलब, दासी मतलब श्री सीता जी, राम जी की दासी। 14 वर्ष, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा, कैकई माँ ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 15 वर्ष भी कह सकती थी, 20 वर्ष भी कह सकती थी, और 10 वर्ष भी कह सकती थी। 14 ही क्यों? एक विशेष कारण यह है कि कैकई माँ के अंदर कपट आ गया कि मेरा भरत राजा बनेगा, और यदि राम अयोध्या में रहा तो हो सकता है राम एक अलग सेना तैयार कर ले और भरत के राज्य में आक्रमण कर दें कि भाई मेरा सिंहासन था, जीत के इसने बैठे, या युद्ध करके हो सकता मेरे भैया को, क्योंकि सारी सेना राम के पक्ष में है, मेरे भरत के पक्ष में तो कोई नहीं है। हो सकता है कि राम विद्रोह कर लें, अपनी सेना बनाकर और भरत से युद्ध कर दें। इसलिए कैकई ने सोचा कि मैं, अच्छा, कैकई का मूल उद्देश्य क्या था? भरत को राजा बनाना। राम के वनवास जाने में कैकई का कोई लाभ नहीं था। भाई उनका उद्देश्य क्या था कि राम, भरत जी, मेरा राम राजा ना बने, भरत राजा बने। ठीक है, तो वो तो पहला मांग ही लिया। फिर 14 वर्ष राम जी को वनवास भेजने में माता कैकई का फायदा क्या था? तो फायदा क्या था वो आप समझिए। इसे कहते हैं कूटनीति। क्या है ये? राजनीति में सब कुछ होता है, और अब कैकई मां राजनीति खेलने लग गई हैं, और ये राजनीति के हिसाब से बात कर रही है माता कैकई। और राजनीति में क्या है कि जो विरोधी है, राम विरोधी है, यदि राम अयोध्या में रहे तो हो सकता है कि वो मेरे भरत का विरोध कर दें। इसलिए एक काम करो कि दूसरे वरदान में ऐसा कुछ मांग लो कि भरत का कोई विरोध करने वाला ही ना रहे, और विरोधी है राम जी। ऐसा कैकई की मानसिकता है, तो राम को ही वनवास भेज दिया जाए।